नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। स्वागत है आपका हमारे चुनावी सफर में। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के कटिहार जिले की कोढ़ा विधानसभा सीट की ओर। यह सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की धड़कन भी है। कोढ़ा का हर चुनाव, हर कहानी और हर चेहरा अपने आप में एक अलग इतिहास रचता है। कोढ़ा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है, यानी यहाँ से केवल एससी समुदाय के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की राजनीति में इस सीट की अपनी अलग चमक है, क्योंकि यहाँ से कई बड़े नेता निकले जिन्होंने पूरे राज्य की राजनीति को दिशा दी। दोस्तों, 1967 से 1972 तक इस सीट पर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भोला पासवान शास्त्री का जलवा रहा। उन्होंने लगातार 3 बार जीत दर्ज की और इतना ही नहीं, विधायक रहते हुए वह 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन कोढ़ा से निकला यह जो नेता है, उस दौर में पूरे बिहार की राजनीति का सितारा बन गया। 1977 जनता पार्टी के सीताराम दास ने जीत हासिल की। 1980 और 1985 में कांग्रेस के विश्वनाथ ऋषि ने लगातार जीत दर्ज की। 1990 और 1995 जनता दल के सीताराम दास ने फिर से कमाल किया और जीत की कहानी दोहरा दी। और यही नहीं, यह दौर बताता है कि कोढ़ा की जनता ने कभी किसी एक पार्टी को अस्थायी रूप से गले नहीं लगाया। हर चुनाव में नया फैसला, नया उत्साह। 2000 बीजेपी के महेश पासवान ने कांग्रेस के गज में सेंध लगाई और जीत दर्ज की। 2005 कांग्रेस की सुनीता देवी ने फिर कमबैक किया। 2010 महेश पासवान भाजपा के सुनीता देवी को हराकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यह दशक वाकई दिलचस्प रहा। जनता ने एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस और हर बार अलग फैसला दिया। अब आते हैं 2015 पर। महागठबंधन की उम्मीदवार पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान ने इस सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने बीजेपी के महेश पासवान को हराया। यह जीत कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुई थी। दोस्तों, 2020 का चुनाव बेहद रोमांचक था। इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की कविता पासवान पर भरोसा जताया। कविता पासवान ने कांग्रेस की पूनम कुमारी को 28,943 वोटों के बड़े अंतर से हराया, जबकि कविता पासवान 1,04,625 वोट और पूनम कुमारी 75,682 वोट। यह जीत दिखाती है कि कोढ़ा की जनता वादों के साथ साथ काम को भी तलाशती है और हर चुनाव में नया संदेश देती है। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की, जो यहाँ का सबसे अहम पहलू है। यहाँ कई जातियां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, रविदास या पासवान या यादव। 2015 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ कुल मतदाता है 2,47,219। वही पुरुष मतदाता है 51.71%, महिला है 48.28%। मतलब जीत का रास्ता सिर्फ एक जाति से नहीं बल्कि हर समुदाय तक पहुंचने से ही बनता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगला चुनाव कौन जीतेगा। क्या बीजेपी कविता पासवान के नेतृत्व में अपना गढ़ बचा पाएगी, या कांग्रेस फिर से वापसी करेगी, या कोई नया चेहरा उभर कर आएगा, या इस सीट पर चौंका देगा कोई नया चेहरा। लेकिन दोस्तों, कोढ़ा की राजनीति में कुछ भी संभव है। कोढ़ा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का वो आईना है, जहां यहाँ का हर चुनाव यही बताता है कि जनता सिर्फ वादे पर नहीं बल्कि काम पर विश्वास करती है। चाहे कांग्रेस का स्वर्णकाल हो या जनता दल का दौर या बीजेपी का वर्तमान, हर समय जनता ने अपने फैसले से सबको चौंकाया है। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी बिहार के कोढ़ा विधानसभा सीट की
पूरी कहानी। उम्मीद है यह सफर आपको जानकारी से भरपूर और दिलचस्प लगा होगा, लेकिन हमारी यात्रा यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि बिहार की राजनीति की असली पहचान यही है कि यहाँ का हर विधानसभा सीट अपने भीतर एक अलग दास्तान समेटे बैठी है। अब हमारी अगली मंजिल है आलमनगर विधानसभा सीट। आलमनगर मधेपुर जिले का एक अहम इलाका है, जिसकी राजनीति हमेशा चर्चे में रहती है। यह सीट न सिर्फ चुनावी हिसाब से खास है, बल्कि यहाँ की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति इसे और महत्वपूर्ण और रोचक बना देती है। यही नहीं, आलमनगर विधानसभा की कहानी बिहार की राजनीतिक धड़कन को समझने में मदद करती है, और यहाँ जो जनता की सबसे बड़ी चिंता है वो है विकास और रोजगार को लेकर। बाढ़ और पलायन की समस्या इस क्षेत्र की पहचान बन चुकी है, और हर साल की तबाही यहाँ की जनता को मजबूर करती है कि वो ऐसे नेताओं को चुने जो उनकी समस्याओं को सही मायने में हल कर सके। यही नहीं, इतिहास पर अगर नजर डाले तो आलमनगर विधानसभा में कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ। कभी यह सीट कांग्रेस के पास रही तो कभी क्षेत्रीय दलों ने अपनी पकड़ बनाई, और हाल के वर्षों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी ने गठबंधन ने यहाँ की राजनीति का जो समीकरण है उसको और जटिल बना दिया और पूरा पलट दिया है। और यही वजह है कि आलमनगर की सीट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, आलमनगर की राजनीति का एक और पहलू है जनता की सजगता। यहाँ के मतदाता वादों और भाषणों से ज्यादा काम पर भरोसा करते हैं, और यही कारण है कि कई बार बड़े चेहरों को यहाँ हार का सामना करना पड़ा, जबकि स्थानीय स्तर पर काम करने वाले नेता जीत गए। जनता यह तय करती है कि कौन उनके बीच रहेगा, कौन उनके साथ खड़ा रहेगा और कौन सिर्फ चुनाव तक नजर आएगा, जिसे नकार दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित इलाका होने की वजह से यहाँ की राजनीति पर नदी की धाराएं भी असर डालती हैं। जब गांव उजड़ते हैं, फसलें डूबती हैं और लोग पलायन के लिए मजबूर होते हैं, तो यही दर्द चुनावी मुद्दों का केंद्र बन जाता है। नेता वादे तो करते हैं, लेकिन जनता हर बार यह जांचती है कि उसमें से कितने पूरे हुए। आलमनगर सीट की अहमियत इस बात से भी समझ आ सकती है कि यहाँ से निकलने वाले नतीजे अक्सर आसपास की सीटों को भी प्रभावित करते हैं, और यहाँ का चुनावी माहौल पूरी कोसी इलाके की राजनीति पर भी असर डालता है। और यही वजह है कि इस सीट पर हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश यही है कि हम आपको सिर्फ आंकड़े ना सुनाए, बल्कि हर सीट की असली तस्वीर पेश करें, और वह तस्वीर जिसमें जनता की उम्मीदें हो, उनका संघर्ष हो और उनका भविष्य भी छिपा हो। तो तैयार रहिए, अगली कड़ी में हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे आलमनगर विधानसभा सीट पूरी कहानी और पूरी दास्तान। वहां की राजनीति कैसी रही, किन नेताओं ने जनता का विश्वास जीता, किन मुद्दों पर चुनाव लड़े गए, और क्यों यह सीट बिहार की राजनीति में अहम मानी जाती है। यह सब आपको विस्तार से बताएंगे और सुनाएंगे भी। याद रखिए, बिहार की राजनीति को समझना है तो हर विधानसभा सीट की कहानी को जानना उतना ही जरूरी है, और हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लगातार लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, कोढ़ा की दास्तान अब यही समाप्त होती है, और अब बारी है आलमनगर की। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सुनते रहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब हम आलमनगर की विधानसभा सीट की कहानी लेकर आए तो सबसे पहले आपको मिले। हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे बिहार के आलमनगर विधानसभा सीट की पूरी कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।